नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जो है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि सर आप डिमांड एंड सप्लाई के बारे में कुछ डिटेल से बताइए। तो देखिए, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आज के वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके आप जो है टेलीग्राम को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे बहुत सारे चीजों का अपडेट्स मैं डेली डालता रहता हूँ। कोई ट्रेड अगर होता है तो वो भी मैं वहां पे शेयर कर देता हूँ। और अगर आपके पास अभी एक्सएनएस में अकाउंट नहीं है तो एक्सएनएस का रेफरल लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वहां पे क्लिक करके अपना अकाउंट बड़े आराम से बना सकते हो। उससे रिलेटेड वीडियोस भी मेरे चैनल पे है, उसको भी आप देख के बहुत ही बारीकी से उन सारी चीजों को समझ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं ना तो हमें दो चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। एक जो है कहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है और कहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। वो चीजों को हमें देखने के लिए सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, वन डे के चार्ट में देखना पड़ेगा। अब जैसे ये बीटीसी का, क्योंकि आज फॉरेक्स मार्केट क्लोज है संडे की वजह से, हमें क्या करना है, कोई भी चार्ट उठा लो आप, गोल्ड उठा लो, सिल्वर उठा लो, बिटकॉइन क्रिप्टो उठा लो, या फिर यूरो यूएसडी उठा लो, कोई भी चार्ट उठा लो, उसमें आपको डिमांड एंड सप्लाई वहां पे दिखेगा कैसे कि जहां से मार्केट उठ रहा है, यानी जहां पे बायर एंटर कर रहे हैं उसको डिमांड एरिया बोला जाता है। इसे एज ए सपोर्ट भी बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? यानी कि जहां से बायर बार बार आ रहे हैं वो डिमांड एरिया हो गया, उसे हम सपोर्ट भी बोलते हैं। और जहां से सेलर बार बार आ रहे हैं, जहां से सप्लाई आ रही है, जहां पे बहुत ज्यादा सेलर बैठे हुए हैं कि मैं वहां पे पहुंचेगा तब सेल करूंगा, तो उसे हम सप्लाई जोन बोलते हैं या सप्लाई एरिया बोलते हैं। इसे हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे चार्ट में, वन डे के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है? सिंपल सा चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हो रहा था, बार बार यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई यहाँ से अगर मार्केट जो है बार बार इस एरिया पे जैसे ही जा रहा है, जैसे यहाँ से देखो, इसको पहले ये हटा देता हूँ फिर आपको और क्लियर समझ आएगा। यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, रीटेस्ट करने के लिए आया, उसी एरिया से वापस से डिमांड क्रिएट हुआ। अब वहां से अगर आप डिमांड क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रांग एरिया हो गया, क्योंकि इधर अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस था, सप्लाई था, पहले छोटा सा सप्लाई था। लेकिन ये अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से उठना शुरू हुआ, कहाँ तक गया, अपने ऑल टाइम हाई तक गया। फिर यहाँ से जो है देखोगे तो रेजिस्टेंस लिया, यानी कि यहाँ से मार्केट में सप्लाई आई, रेजिस्टेंस लिया, सप्लाई आई, तो वहां से मार्केट फिर कहाँ तक आया, उसी एरिया तक आया। फिर यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ से जो है इसने रिवर्सल लिया। फिर यहाँ से, क्योंकि देखो अब इसमें छोटे छोटे हमें सप्लाई जोन भी देखना होगा। अब जैसे यहाँ से देखो, ये पहला जो है डिमांड एरिया हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमारा ऑल टाइम हाई का सप्लाई जोन हो गया। अब हमें बीच में भी देखना पड़ेगा कि बीच में भी कोई जो है छोटा सा सप्लाई एरिया है कि नहीं। जैसे अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये मार्केट थोड़ा सा सप्लाई आया, फिर इसी जोन से वापिस से सप्लाई आया, फिर यहाँ से मतलब एक बार सप्लाई आया, एक एक दिन का ये सप्लाई है। तो अब हमें ये पता लग गया कि यहाँ से भी जो है मार्केट में सप्लाई आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो बड़ी वाली यहाँ पे सप्लाई आया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बार बार सप्लाई आ रहा है, रेजिस्टेंस फील कर रहा है, यहाँ से भी बड़ा सप्लाई आया हुआ है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जब भी चार्ट यहाँ पे पहुंचेगा तो एटलीस्ट एक सप्लाई तो आएगा। अब उसको मेजर करने के लिए देखिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, वो डेली लाइव स्ट्रीम में अगर आओगे आपको दिख जाएगा। लाइव स्ट्रीम में वो बताता हूँ कि हम कैसे मेजर करते हैं कि कितना वहां से सप्लाई आएगा। अब ये हमें पता लग गया, इसलिए यहाँ से सप्लाई आया, वापिस से उसी डिमांड जोन पे आया, यहाँ से फिर जो है बायर एक्टिव हुए, फिर यहाँ से ऊपर लेके गए अपने ऑल टाइम हाई पे, फिर धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ पे नीचे आया। तो डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है कि वहां पे कहाँ से बायर आ रहे हैं, कौन से एरिया से पर्टिकुलर चार्ट पे, और कहाँ से सेलर आ रहे हैं, वो सप्लाई जोन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें वन डे में क्लियर हो गया, क्योंकि देखिए अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या फिर आप चाहते हैं कि दिन में मैं दो चार ट्रेड ही लूं, ठीक है, तो वहां पे आपको डिमांड एंड सप्लाई जो है वन डे के चार्ट में आपको डालना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, यानी दिन में आप चाहते हैं कि मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे का ट्रेड करूं, तो उसके लिए वन डे के चार्ट को बजाय आप 1 आवर के चार्ट को देखोगे, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर इसने जो है यहाँ से जो डिमांड
एरिया है, इसको यहाँ पे ब्रेक किया है। तो ब्रेक किया है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जब भी कोई डिमांड एरिया क्रिएट हुआ है पहले और उसको ब्रेक करता है हाई वॉल्यूम के साथ, तो इसका मतलब लिक्विडिटी वहां पे अब जो है सेलर की बहुत ज्यादा हो गई है। और जब सेलर की ज्यादा लिक्विडिटी होती है तो मार्केट और ज्यादा गिरता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी हो गई सेलर की, इसने ब्रेक किया हाई वॉल्यूम के साथ। इसके बाद अगर आप देखोगे नीचे तक गया। अब अगला डिमांड एरिया कहाँ क्रिएट होएगा? अगला डिमांड एरिया होएगा ये जोन पे, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बार बुलिश मोमेंटम लिया है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो एफवीजी भी है। एफवीजी क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप। वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक एफवीजी भी है। अब वो कितना एफवीजी ले रहा है? ये वाला एरिया का अगर आप देखोगे ये, तो जब भी उस एरिया पे पहुंचेगा तो वहां से लिक्विडिटी उठाएगा। अब यहाँ से अगर हम उठा के देखेंगे तो ऑलमोस्ट वहीं से देखो लिक्विडिटी उठा के ऊपर की तरफ गया है। अब हम ये कह सकते हैं अगला जो हमारा डिमांड जोन ये है और ऊपर वाला जो एरिया है अब ये वाला सप्लाई जोन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये सवाल होएगा कि सर एक कैंडल ये इतना ऊपर कैसे गया? देखिए अब वहां पे फिर वहीं से रूल फॉलो होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो छोटा छोटा सप्लाई जोन डिमांड जोन बना हुआ है, क्योंकि नीचे सप्लाई है तो यहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ है। तो एटलीस्ट जो लोगों के एसएल लगे होंगे, ट्रेडर के जो स्टॉप लॉस लगे होंगे, वो यहाँ पे कहीं लगे होंगे, क्योंकि ये लो है। ठीक है, तो क्या करेगा? जब भी मार्केट में बुलिश मोमेंटम आता है उसके बाद कोई बड़ा अगर बियरिश मोमेंटम आता है तो सबसे पहले जो एसएल होता है वो खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसएल खाया, फिर इसके बाद मार्केट ने वापस से रिवर्सल लिया। अब कहाँ से कहाँ तक घूमेगा? अब अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है ये यहाँ से यहाँ तक मार्केट में मूव आएगा। थोड़ा सा इसको सीधा करता हूँ, टेढ़ा हो गया। हाँ, यहाँ से अब हमें पता लग गया कि भाई अब मार्केट जो है यहाँ से इस वाले एरिया तक एटलीस्ट मार्केट इसी के जोन में घूमेगा जब तक इसको एक साइड को ब्रेकआउट नहीं करता है। आप इसको किसी भी चार्ट पे लगा के देख लो। अब जैसे अगर मैं बात करूं गोल्ड की, चलो आज गोल्ड बंद है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, अब लिक्विडिटी को समझने के लिए ना दो तीन तरीके होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू ही कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके लिए तरीके ऐसा नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही जो है वो बनेगा, वो ट्रेंड लाइन पे भी डिमांड क्रिएट कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखोगे एक ट्रेंड लाइन बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट? इसी ट्रेंड लाइन पे जैसे जैसे आ रहा है वापिस से यहाँ पे डिमांड आ रहा है, जैसे जैसे उसी लाइन पे आ रहा है डिमांड आ रहा है। तो इस तरीके से भी हम जो है वहां पे डिमांड एंड सप्लाई को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मिडल लाइन भी अगर आप देखोगे तो मिडल लाइन जब तक ब्रेकआउट ना करे तब तक ये डिमांड एंड सप्लाई इसका जो है सप्लाई एरिया कौन सा होएगा? ये वाला लाइन होएगा। ठीक है, इसको बड़ा करके देखो, ये वाला लाइन होगा। अब इसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया हाई वॉल्यूम के साथ। ये वॉल्यूम इसका क्या है? ये वाला है। तो यहाँ से हाई वॉल्यूम के साथ किया तो इसका मतलब ये अपर बैंड में जो है जाके घूमेगा। अब अपर बैंड का क्या हो गया? ऊपर वाला जो है सप्लाई जोन हो गया और बीच वाला जो बैंड हो गया ये डिमांड एरिया हो गया। तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी डिमांड एंड सप्लाई को सर्च कर सकते हैं, और वहां पे अगर आप चाहते हैं तो वहां पे ट्रेंड लाइन के जरिए भी डिमांड एंड सप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रेड यहाँ पे कैसे बनेगा? अब वहां पे छोटा टाइम फ्रेम कर लो। अगर मान लीजिए इंट्राडे है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने लगाया। जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से मार्केट में डिमांड क्रिएट हुआ, यहाँ से क्रिएट हुआ, यहाँ से क्रिएट हुआ, यहाँ से, इस सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है कि जैसे ही इसको ब्रेकआउट करता है तो वहां पे हमें अब बुलिश मोमेंटम के लिए जाना पड़ेगा, या नीचे वाले एरिया पे जब आता है वहां पे हमें ट्रेड लेना है। और ऐसा नहीं है कि ये एक दो बार काम करता है, ये अगर आप ट्रेंड लाइन के जरिए देख रहे हो तो लॉन्ग समय तक करता रहता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो ये डिमांड क्रिएट हो रहा था इसको थोड़ा सा और सेट कर दोगे। अब यहाँ पे सप्लाई जोन हो गया। अब ये वाला जो ट्रेंड लाइन है वो सप्लाई जोन हो गया। अब आगे जब इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये यहाँ से सप्लाई लेगा, इस वाले ट्रेंड लाइन पे पहुंचेगा तो सप्लाई लेना शुरू करेगा। अब जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक और भी आप जो है कर सकते हो, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें ना अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग जो है काम करती हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमने बना दिया। अब मार्केट जो है इसका ये वाला हो गया है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही डिमांड एंड सप्लाई एरिया बोला जाता है, और ये बहुत अच्छे से काम करता है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये जो है काम नहीं करता। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे उठा के देखोगे, क्योंकि देखिए हर एक टाइम फ्रेम पे अगर आप जब भी जिस हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, तो हर जगह ये चीजें बनता है। अब यहाँ पे इसको सारा डिलीट करता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझेगा। अब देखो छोटे टाइम फ्रेम पे हमने कर लिया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये जो है सप्लाई जोन हो गया, सप्लाई जोन यानी कि रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है, इससे पहले गिर गया, तो आगे जब भी यहाँ पे जाएगा तो एक छोटा सा करेक्शन आएगा। एग्जैक्ट कितना आएगा वो चीजें मैं लाइव में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे अब ये ऊपर से सप्लाई आ रही है और डिमांड जो क्रिएट हो रहा है वो नीचे ये एरिया पे क्रिएट हो रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि भाई हमें वेट करना है, जब तक इस एरिया पे नहीं आता मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ट्रेड कहाँ तक लूंगा? एटलीस्ट 50% तक का या ऊपर तक का लूंगा। तो इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी लगा सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम पे भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे लगाते हो तो वहां पे आपके चांसेस होते हैं कि एटलीस्ट मार्केट में जो मूव बड़ा कैप्चर कर सको वो बहुत आसानी से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को आज का पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो
सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।